Assalamu alaikum competitors. Welcome back to the Rise Aura with your beautiful smile. Yes, stay smile. I hope आप खैर खैरियत होंगे और अपनी प्रिपरेशन की जर्नी एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है हमने कंट्रीज स्टार्ट किए हुए हैं, तो आज हमने जो है थोड़ा सा ज़्यादा डाटा कंज्यूम करना है। 3 कंट्रीज हम पढ़ेंगे और उसमें में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। एज लाइक व्हाट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेट, व्हाट इज एडीबी, कब बना, और बाकी 3 कंट्रीज वो भी हम देखेंगे और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने इंडोनेशिया को पढ़ना है। सो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना स्टार्ट करते हैं जी। इंडोनेशिया का जो कैपिटल है, या आप कह लें कैपिटल था, पहला इसका जो पुराना कैपिटल था जी वो था जकार्ता। ठीक है, जकार्ता इसका कैपिटल था। फिर जकार्ता चेंज हुआ 2024 में और न्यू कैपिटल बना है जिसका नोसन तारा। नोसन तारा इसका न्यू कैपिटल बना है। वैसे कि मैं आपको जो है, जब मैंने लास्ट लेक्चर में एशियन को पढ़ाया था, मैं वहां पर आपको ये बता चुकी हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये पता भी होगा, क्लियर होगा, क्योंकि आपने पिछला लेक्चर सुना होगा। नहीं सुना तो मेरे ख्याल से सुन लेना चाहिए, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। सही है। उसके बाद आ जाए जी, इंडोनेशिया जो है ये फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है बाय पॉपुलेशन। बाय पॉपुलेशन फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया का, दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है ये। ठीक हो गया। इसका जो निकनेम है ये कहलाता है जी लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड, लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड्स। ठीक है, इसमें राउंड अबाउट 17,500, मतलब 17,500 के करीब करीब इसमें जो है वो आइलैंड है। और आइलैंड होने की वजह से इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है, या लार्जेस्ट आर्चीप्elago ऑफ द वर्ल्ड इसको कहा जाता है, लार्जेस्ट आर्चीप्elago ऑफ द वर्ल्ड इसको बोला जाता है। इससे इंडिपेंडेंट हासिल की थी 1945 में। किससे हासिल की थी जी? नेदरलैंड से। नेदरलैंड से इसने आजादी हासिल की। उसके बाद पहला प्रेसिडेंट जिसने पाकिस्तान को विजिट किया था वो था जी अहमद सुकर्नो। क्या नाम था उनका? अहमद, अहमद सुकर्नो नाम था। और ये बंदा कहाँ से था जी? इंडोनेशिया से था। कहाँ से था? इंडोनेशिया से था। ईस्ट तैमूर एक कंट्री का नाम है। ईस्ट तैमूर एक कंट्री का नाम है। 2002 में इसने आज़ादी हासिल की है इंडोनेशिया से। 2002 में ये इंडिपेंडेंट हुआ है। इंडिपेंडेंट हुआ है, किससे अलग हुआ है? या अलग हुआ है, सेपरेट हुआ है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया से सेपरेट हुआ है। ईस्ट तैमूर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, उस मुल्क का नाम बताएं जो 21st सेंचुरी का पहला आजाद मुल्क है, या पहला आजाद होने वाला मुल्क। 21st सेंचुरी का पहला आजाद होने वाला जो मुल्क बना है वो ईस्ट तैमूर है। वो ईस्ट तैमूर है। उसके बाद अगर हम बात करें आइलैंड में है चूंकि इसमें, तो हिंदू कम्युनिटी या ऐसा आइलैंड जिसमें हिंदू सबसे ज्यादा है उसका नाम है जी बाली। बाली में हिंदू कम्युनिटी सबसे ज्यादा है, या हिंदू आइलैंड जो है वो क्या नाम है जी उसका? बाली नाम है। बाली में 2022 की मीटिंग G20 की हुई थी। G20 की 2022 की मीटिंग कहाँ पे हुई थी जी? बाली में हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें, चूंकि इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा आइलैंड है, तो इंडोनेशिया का जो लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है, लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट, लार्जेस्ट नहीं सॉरी, इसको आप बिगेस्ट आइलैंड कहेंगे। इसका जो बिगेस्ट आइलैंड है वो है जी सुमत्रा। क्या नाम है उसका? सुमत्रा आइलैंड। ठीक हो गया। आई होप आपको इंडोनेशिया के रिलेटेड जितनी बातें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, कैपिटल हमने इसके देख लिया, करेंसी देख ली बाय पॉपुलेशन, और इसके आइलैंड देख लिए, इंडिपेंडेंस इसकी मीन के जितनी इसकी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि हमारा कमीशन पूछ सकता है या पूछी जा चुकी हैं चीजें, वो हमने सारी देख ली। उसके बाद आ जाए जी वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेट जिसको हम कहते हैं
मालाका स्ट्रेट, या स्टेट ऑफ मालाका। स्टेट ऑफ मालाका। ठीक है, 800 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। ठीक हो गया। और ये जो है लार्जेस्ट स्टेट है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी स्टेट है। लार्जेस्ट स्टेट है ऑफ द वर्ल्ड। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम इसको, मैं इसको जस्ट एमएस लिख दूं। ठीक है, एमएस से मुराद मालाका स्टेट। अब ये कनेक्ट किसको कर रही है और ये सेपरेट किसको कर रही है, हम वो देख लेते हैं। और स्टेट का तो आपको पता ही होगा कि, ठीक है, हमने बहुत बेसिक, बहुत स्टार्ट से हमने पढ़ा था कि जो लेक्चर वैसे दिया हुआ, अगर आपने नहीं सुना और आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि एस्टमस क्या होती है, बे क्या होती है, स्टेट क्या होती है, और ये सब चीजें आपको नहीं पता, तो आप प्लीज वो लेक्चर देख लीजिएगा। देख लेना चाहिए, फायदा ही होगा उसमें भी, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। वैसे मैं बता भी देती हूँ कि जो आपकी स्टेट है बेसिकली, ये पानी की तंग पट्टी को हम स्टेट कहते हैं। पानी की पानी की तंग पट्टी को हम क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। ओके। तो जो मालाका स्टेट है बेसिकली ये कनेक्ट करती है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन को, या फिर आप कह सकते हो साउथ चाइना सी को। ठीक है, पैसिफिक ओशन, साउथ चाइना सी बेसिकली पैसिफिक ओशन का पार्ट है। पेपर में दो चीजें पूछी जाती हैं, या तो वो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का नाम देगा, या फिर इंडियन ओशन के साथ सी का नाम देगा, और वो सी है जी साउथ चाइना सी। अ, इसको मैं इसका कलर चेंज करके लिख देती हूँ, साउथ चाइना सी। अब ये सेपरेट किस किस को करता है जी, ये सेपरेट करता है मलेशिया एंड इंडोनेशिया को। मलेशिया और इंडोनेशिया को ये सेपरेट करती है, और ये कनेक्ट करती है इंडियन ओशन या पैसिफिक ओशन को, या फिर इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी के साथ। आई होप आपको मालाका स्ट्रेट भी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आ जाएं जी फिलीपीन। उसके बाद फिलीपीन की तरफ आ जाएं। फिलीपीन का जो कैपिटल है, जितना कमीशन हमारा पूछता है, जितना वो इंटरेस्ट लेता है, हम सिर्फ उतना करेंगे, हम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। मीन की स्टडी हार्ड के साथ साथ स्टडी स्मार्ट करना भी जरूरी है, राइट। हम उतना देखेंगे जितना कि हमारा कमीशन पूछता है या पूछा जा चुका हुआ है। फिलीपीन में इसका कैपिटल पूछता है जी, कैपिटल इसका है जी मनीला। मनीला इसका कैपिटल है, और करेंसी इसकी पीसो है। करेंसी इसकी पीसो है। अब मनीला में जी एक बैंक बनी थी, इसका हेडक्वार्टर भी मनीला में है, और उसका नाम है ADB। ADB। ADB stands for Asian Development Bank। एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, ये फुल फॉर्म है जी ADB। ADB की फुल फॉर्म है। ये बना था 19 दिसंबर 1966 में। जब ये बना था उस टाइम इसके जो मेंबर्स थे, इनके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, आप कह सकते हो वो 31 थे। फाउंडिंग मेंबर्स इसके कितने थे, इसको आप नाम दे दो जी फाउंडिंग मेंबर्स का। फाउंडिंग मेंबर्स का आप इसको नाम दे दें। फाउंडिंग मेंबर्स थे जिसके 31। अभी करंट इसके जो मेंबर्स हैं वो 69 है। और जो 69th इसका मेंबर है, जो लास्ट मेंबर है, वो इसराइल है। लास्ट मेंबर इसका क्या है, इसराइल है, और इसराइल 2024 में इसने ज्वाइन किया है। अगर आप पास पेपर में देखेंगे तो उसमें 68 आपको मेंबर्स मिलेंगे। आफ्टर 2024
इसराइल ने इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, 24 के पेपर्स या 25 के पेपर्स आप देखेंगे वहां पे, अगर आपको मिले तो 69 मेंबर्स होंगे टोटल एडीबी के। ठीक हो गया। पाकिस्तान भी एडीबी का मेंबर है, पाकिस्तान भी एडीबी का मेंबर है, और तकरीबन पाकिस्तान पर एडीबी का 659 मिलियन डॉलर, $659 मिलियन पाकिस्तान का कर्जा है, पाकिस्तान पर कर्जा है एडीबी का। तो जरा इसको क्लियर करके लिख दूं, $659 मिलियन। ठीक हो गया। ये पाकिस्तान पर जो है वो कर्जा है एडीबी का। खैर, ये था जी कुछ फिलीपीन का जो कि हमारा कमीशन पूछता है। ओके, उसके बाद आ जाए जी वियतनाम में। वियतनाम हमारा नेक्स्ट कंट्री है, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब मजे वाला है। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। जस्ट अ व्हाइल प्लीज। ओके। यस। वियतनाम। वियतनाम का जो कैपिटल है वो हनोई है। कैपिटल इसका क्या है? हनोई इसका कैपिटल है। और इसकी करेंसी है जी डोंग। डोंग इसकी क्या है? करेंसी है। उसके बाद जी इसकी जो फाउंडिंग फादर है वो होची मिन है। फाउंडिंग फादर कौन है जी? एफ एफ लिख दूं? फाउंडिंग फादर हैं जिनके होची मिन। होची मिन इनके फाउंडिंग फादर हैं। ओके। इसमें वॉर हुई थी जी, बेसिकली कोल्ड वॉर इरा के टाइम पे वॉर हुई थी। 1954 से 1973 तक जंग रही वियतनाम में। और ये जंग जो थी, वियतनाम जो था ये दो हिस्सों में बट गया था। ठीक है, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। आपको पता है ना कि जो टॉप साइड है वो नॉर्थ है, और जो बॉटम साइड है वो साउथ है। अब नॉर्थ को सपोर्ट करने वाला जो था, नॉर्थ को सपोर्ट करने वाला था जी यूएसए। साउथ को सपोर्ट करने वाला था जी रशिया और चाइना। ठीक है, ये अब आपने याद रखना है। नॉर्थ नॉर्थ वियतनाम, और मैं एस वी लिख देती हूँ और एन वी लिख देती हूँ, यानी कि नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम को यूएसए ने सपोर्ट किया और साउथ वियतनाम को रशिया और चाइना ने सपोर्ट किया। और ये जो जंग का ये जो वार रही, ये जो ड्यूरेशन रहा, वो 1954 से लेकर 1973 तक रहा। 1954 से लेकर 1973 तक रहा। 1973 में जी एक एग्रीमेंट होता है जिसका नाम है जी पेरिस पीस एग्रीमेंट। क्या नाम है जी उसका? पेरिस पीस एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट कब होता है? 1973 में। होता तो है, पर होता क्यों है? अब उस क्यों की जो रीजन है वो ये है, एज वी नो कि नॉर्थ वियतनाम की हेल्प जो है वो यूएसए कर रहा था। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यूएसए ने इन्वॉल्व कब किया था इस वॉर में। यूएसए इन्वॉल्वमेंट अगर मैं यहाँ पे हेडिंग दे दूं, यूएसए इन्वॉल्व हुआ था इसमें 1964 में 1973 तक। ठीक है, 1964 में इन्वॉल्व हुआ था बेसिकली। अब होता ये है कि यूएसए अपनी 60 हजार की जो आर्मी है, 60,000 आर्मी यूएसए देता है जी नॉर्थ वियतनाम को। अब रशिया और चाइना भी हेल्प कर रहे होते हैं। तो यूएसए की जो आर्मी है, 60,000 में से 58,000, 58 की आर्मी जो है ना वो कत्ल हो जाती है, वो मारी जाती है। अब जी 2,000 आर्मी तो जंग नहीं जीत सकती, जंग को रोका गया। अब उस जंग को रोकने के लिए एग्रीमेंट हुआ, पेरिस पीस एग्रीमेंट। ठीक है, इसके पीछे की वजह भी अब आपको समझ आ गई। 60,000 में से 58,000 की जो आर्मी थी वो उड़ गई, खत्म हो गई, कत्ल हो गई। पीछे 2,000 रह गई। तो अब ऑब्वियसली जंग हार गए थे, लेकिन हारने से पहले ही जो है वो पीस एग्रीमेंट कर लिया गया। ठीक है,
और ये एग्रीमेंट किस किस के दरमियान हुआ था? अब वो ये जो कोल्ड वॉर इरा चल रहा था बेसिकली, इसमें तो कंट्रीज अब आमने सामने तो नहीं आ रहे थे लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये एग्रीमेंट हुआ था नॉर्थ वियतनाम के दरमियान, का हुआ था साउथ वियतनाम के साथ। ठीक हो गया। ओके। तो उसके बाद जो है इसमें जी एक लाइन है नॉर्थ और साउथ वियतनाम के दरमियान में, जिसको हम कहते हैं 17 पैरेलल लाइन। 17 पैरेलल लाइन। ये किस किस के दरमियान में मौजूद है? नॉर्थ और साउथ वियतनाम के दरमियान में मौजूद है। इसी तरह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी एक लाइन है जिसको हम 24 पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है। वैसे बाकी बाकी लाइंस भी हैं, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। चाइना मैंने जब पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको पढ़ाई थी। यूएसए कनाडा के दरमियान में भी है। कोरियन पेनिनसुला जब हम पढ़ेंगे तो उनके दरमियान में भी है 38 पैरेलल लाइन, लेकिन जब हम वो पढ़ेंगे तो तभी देखेंगे। अभी फिलहाल पाकिस्तान की इसलिए बताइए कि एज अ पाकिस्तानी आपको ये पता होना चाहिए, और एज अ एस्पिरेंट आपको सारा जीके पता होना चाहिए, राइट? ओके। अब आ जाते हैं जी, जंग इनकी होगी खत्म 1973 में। 1973 में जंग इनकी हो गई खत्म। अब 1976 में मीन के 1976 में यूनिफिकेशन हो जाती है। यूनिफिकेशन हो जाती है। अब यूनिफिकेशन का क्या मतलब है? मतलब ये कि नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम जो है दोबारा से एक हो जाते हैं। नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम दोबारा से एक हो जाते हैं। कब एक हो जाते हैं जी? 1976 में। 1976 में इनकी क्या हो जाती है? यूनिफिकेशन हो जाती है। 1973 में जंग रुकी थी। और ये जंग किस एग्रीमेंट के लिए के साथ रुकी थी? पेरिस पीस एग्रीमेंट के साथ रुकी थी। ठीक है, पेरिस पीस एग्रीमेंट के साथ रुकी थी। यूएसए की आर्मी का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 60,000 उसने आर्मी दी थी जिसमें से 58,000 जो है वो खत्म हो गई थी। उसके बाद जो है हमने एक और चीज पढ़ी है। ठीक है, एक और चीज हमने देखी है जी कि यूएसए की जो इन्वॉल्वमेंट है वो कब हुई थी? वो हुई थी जी 1964 में। 1964 से 1973 तक रहा था। उसके बाद एक हमने और चीज देखी कि नॉर्थ वियतनाम को जो है यूएसए ने सपोर्ट किया, और साउथ वियतनाम को जो है वो रशिया और चाइना ने सपोर्ट किया। अगर आपने चाइना वाला लेक्चर भी सुना हो ना, तो वहां पे भी हमने उसकी वो जब किस तरह से चाइना उभरा, उसका जो इरा था वॉर इरा, उसमें भी हमने देखा था, वहां पे भी वियतनाम का जिक्र था। 1954 से 1973 तक जो है ये चाइना जीता था इस जंग में बेसिकली। ठीक है। तो ये इनकी जो है वो, अच्छा उस टाइम पे जो रशिया था ना, अब हमने रशिया भी पढ़ा है। तो उस टाइम पे रशिया बेसिकली यूएसएसआर थी, अगर आपको याद हो तो। यूएसएसआर था रशिया। ठीक है, यानी कि यूएसएसआर 1922 से 1991 तक तो रही। तो अब जहां पे भी रशिया की बात होगी वो यूएसएसआर होगी। ठीक है, तो इस बात को भी आपने याद रखना है। अच्छा, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि रट्टा एक और चीज है, कॉन्सेप्ट एक और चीज है। अगर आप क्रैमिंग कर लेंगे यहीं तक रहेंगे। अभी देखें, हमने रशिया की बात की तो हमें पता होना चाहिए कि अच्छा ये इरा कौन सा चल रहा है। 1954 वाला चल रहा है। 1954 में रशिया क्या था? रशिया अकेला नहीं था। रशिया यूएसएसआर था, मतलब कि 15 मुल्कों की 15 मुल्क जो हैं उनकी यूनिफिकेशन थी। 15 मुल्क एक साथ थे, 15 कंट्रीज एक साथ थे यूएसएसआर में, इंक्लूडिंग रशिया। तो अब अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे रशिया ना हो, सपोज कभी पेपर में पूछ दिया जाए कि जो साउथ वियतनाम था उसको सपोर्ट करने वाला कौन था, वो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दे दे, रशिया ना हो, चाइना ना हो, तो आप लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली अगर चाइना है तो इट्स ओके, चाइना नहीं है जस्ट यूएसएसआर है। यस, यूएसएसआर ने ही सपोर्ट किया था। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अब आपने इसको अच्छे से सुनना है, इसको समझना है, और इसके नोट्स बना लेने हैं, और इसको याद भी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस नोट्स बना के साइड पे रख ले। अच्छा, ये मैंने इसको जो है ना वो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। हमने इंडोनेशिया से पढ़ा है ना? यस, हमने यहाँ से पढ़ा है, इस इंडोनेशिया से। ठीक है। तो आपने इसकी जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले लेना है, और उसके बाद आप अगर लेना चाहें ले लें, वरना लेक्चर सुनते के साथ साथ जो है ना आप इसको नोट तो कर ही लिया होगा। इसको सुनना है, समझना है, अच्छे से याद करना है, लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।